हेलो नमस्कार दोस्तों, वन वीक परिवार में आप सभी का दिल खोल कर स्वागत है। दोस्तों आज की इस वीडियोस में हम बीए फर्स्ट सेमेस्टर के राजनीतिक विज्ञान यानी पॉलिटिकल साइंस के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस पर बात करने वाले जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय जोधपुर की ओर से प्रकाशित वन वीक सीरीज का अध्ययन करेंगे। दोस्तों अगर आप भी बीए फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट्स हैं और दोस्तों वन वीक सीरीज का अध्ययन करना चाहते हैं, दोस्तों हमारे इस प्लेटफॉर्म पर वन वीक सीरीज का विस्तृत कंटेंट का अध्ययन करवाया जाता है। तो दोस्तों अगर आप पहली बार है तो जरूर इस चैनल के माध्यम से जुड़ जाइएगा। तो चलिए दोस्तों क्लास को बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास का मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनता है ये कि प्रोफेसर गार्नर ने राज्य के कार्यों को कितने भागों में बांटा गया है। दोस्तों प्रोफेसर गार्नर एक विद्वान है, उसने राज्य के कार्यों को कितने भागों में विभाजित किया है। तो दोस्तों इसका आंसर रहेगा 3 भागों में विभाजित किया है। ठीक है, पहला दोस्तों प्रोफेसर गार्नर ने राज्य के कार्य को पहला विभाजित किया तो क्या किया कि अत्यंत आवश्यक कार्य, दोस्तों अत्यंत आवश्यक कार्य जैसे कि शांति सुरक्षा व्यवस्था करना, तो ये पहला कार्य, राज्य का पहला कार्य प्रोफेसर गार्नर के अनुसार राज्य का पहला कार्य अत्यंत आवश्यक कार्य है कि शांति सुरक्षा और सुव्यवस्था बनाए रखना। तो यह है पहला कार्य। इसके बाद में प्राकृतिक परंतु आवश्यक कार्य, दोस्तों प्राकृतिक परंतु आवश्यक कार्य जैसे कि राज्य को ये भी प्राकृतिक कार्य करना है या फिर आवश्यक कार्य करने चाहिए, जैसे कि रेल है, डाक है, नहर है, सड़क है, सिंचाई है। तो इस प्रकार के जो कार्य है ये प्रोफेसर गार्नर के अनुसार ये कार्य सेकंड कार्य बनता है। पहला कार्य बनता है कि शांति सुरक्षा और सुव्यवस्था बनाए रखना, और दूसरा कार्य बनता है कि रेल, डाक, नहर और सड़क, सिंचाई आदि की व्यवस्था करना। तो ये कार्य राज्य का होता है। ठीक है, और दोस्तों तीसरा कार्य जो राज्य का होता है वो होता है अप्राकृतिक एवं अनावश्यक कार्य। अप्राकृतिक और अनावश्यक कार्य है जैसे कि तार है, टेलीफोन है, शिक्षा का प्रबंधन करना, तार, टेलीफोन, शिक्षा का प्रबंधन करना, तो ये तीसरा कार्य राज्य का हो जाएगा। दोस्तों एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनता है। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर आगे बढ़ते हैं। तो इसके बाद में अगला क्वेश्चन बनता है एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट कि राज्य के किन्हीं 2 आवश्यक कार्य, दोस्तों राज्य होता है राज्य, उसके 2 आवश्यक और ऐच्छिक कार्यों के बारे में लिखना है। 2 आवश्यक कार्य लिखने हैं और 2 ऐच्छिक कार्य लिखने हैं, या फिर एक ऐसे कह दो कि एक आवश्यक कार्य और एक ऐच्छिक कार्य आपको लिखना है। तो दोस्तों राज्य का जो आवश्यक कार्य होता है वो संचार के साधनों का प्रबंधन करना, जो संचार के साधन है उसका प्रबंधन करना, उसकी व्यवस्था करना। ठीक है ना, तो ये कार्य दोस्तों राज्य का पहला कार्य बनता है। देखिए आवश्यक कार्य, ठीक है, संसार के साधनों का विकास देश की प्रगति का परिचायक है। देश की प्रगति किस प्रकार से हो रही है इसका जो परिचायक है वो है संसार के साधन। इसलिए राज्य द्वारा डाक, तार, दूर संचार, रेडियो, टेलीविजन आदि का उचित व्यवस्था करना ये राज्य का दोस्तों आवश्यक कार्य पहला हो जाएगा। इसके बारे में दोस्तों सेकंड जो राज्य का ऐच्छिक कार्य होता है, दोस्तों राज्य का जो ऐच्छिक कार्य होता है वो कौन सा होता है। तो राज्य का ऐच्छिक कार्य होता है कि व्यापार में वृद्धि करना। ये राज्य की इच्छा होगी, राज्य की इच्छा होगी तो ही जो व्यापार में क्या करेगा, बढ़ोतरी करेगा। देश के व्यापार की वृद्धि, दोस्तों देश के व्यापार की वृद्धि उसकी आर्थिक प्रगति और मजबूती के लिए आवश्यक है। इसलिए देश के आंतरिक तथा बाहरी व्यापार पर सरकार का नियंत्रण आवश्यक है। दोस्तों जो देश होता है, देश के आंतरिक और बाहरी व्यापार है उस पर सरकार का नियंत्रण होता है। तो सरकार का ये नियंत्रण है तो ये ऐच्छिक कार्य होगा, सरकार की इच्छा वाला, और ये है दोस्तों सरकार के लिए, राज्य के लिए आवश्यक कार्य। एक बार मैं पुनः बता देता हूं कि राज्य का जो आवश्यक कार्य होता है वो संचार का प्रबंधन करना होता है, और ऐच्छिक कार्य होता है वो व्यापार में वृद्धि करना। अगर सरकार चाहेगी तो व्यापार में वृद्धि करेगी, अगर नहीं चाहती तो नहीं करेगी, लेकिन जो संचार के साधन है वो आवश्यक कार्य हो जाएगा, क्योंकि वे संचार का मतलब हुआ दोस्तों जैसे कि मोबाइल फोन है, दूरभाष दूर संचार है, डाक तार है, इसके बाद में रेडियो है, टेलीविजन है। तो इस प्रकार के संचार है वो आवश्यक सामग्री के अंतर्गत आते हैं। इसके बाद में दोस्तों व्यापार में वृद्धि करना है, तो ये व्यापार में वृद्धि करना जैसे कि एक देश के अंदर जो व्यापार होता है उसकी वृद्धि करना, आर्थिक प्रगति करना और मजबूती के लिए आवश्यक है। इसलिए देश की आंतरिक और बाहरी व्यापार, देश का जो आंतरिक, देश के अंदर होने वाला व्यापार और देश के बाहर होने वाले व्यापार का नियंत्रण करना ये सरकार के हाथ में है। तो दोस्तों ये सरकार के ऐच्छिक और आवश्यक कार्यों की श्रेणी में आ गया। इसके बाद में